हेलो दोस्तों, आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ अपडेट देने वाले हैं आपको इंडिया और कनाडा के बारे में। आप सभी तक ये खबर पहुंच भी गई होगी कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस हैं वो आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। मेनली G20 के बाद और भी खराब हो गए हैं। ये नहीं है कि G20 के बाद ही ऐसा कुछ हुआ है, उससे पहले से ही थोड़े से खराब रिलेशन चल रहे थे। मेन मुद्दे कुछ और भी हैं, साथ में जो हाल फिलहाल में चीज़ें हो रही हैं वो भी हैं। देखिए, इंडिया हमारे मैप में देख सकते हो आप, इंडिया यहाँ पे है और कनाडा यहाँ पे है। कनाडा अपनी बाउंड्री किसके साथ में, अमेरिका के साथ में शेयर करता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इंडिया से कनाडा बहुत ही दूर है, पर हमारे बहुत सारे भारतीय जो हैं वो कनाडा में जाके रहते भी हैं, जिसमें बहुत सारे सिख भी कनाडा में जाके रहते हैं। लगभग 17 से 18 लाख लोग मैंने सुना है कि इंडिया के कनाडा में जाके रहते हैं। बहुत सारे सिख भी जिनमें मौजूद है। तो देखिए क्या है, कुछ दिनों से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो एक खालिस्तान बनाने का, खालिस्तान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और जिसमें से मेन जो चला रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि पाकिस्तान का देश ऐसे हेल्प कर रहा है यहाँ पे जो सिख रहते हैं उनकी। और यहाँ पे जो खालिस्तानी सिख रहते हैं, सिख तो नहीं बोलेंगे उन्हें, खालिस्तानी रहते हैं, उनकी हेल्प कर रहा है ताकि इंडिया में खालिस्तान बने। इंडिया में क्यों, और कहीं बना लो, पाकिस्तान में भी तो इतना सारा पंजाब है, पाकिस्तान में बना लो। पर नहीं, ये सिर्फ देश के माहौल को ख़राब करने की बातें हो रही हैं। इसमें रियलिटी अगर आप अपने देश में देखोगे तो इतना बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल में नहीं है। कुछ जो तत्व थे वो जेल में हैं अभी। तो चलो उसके आगे की बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ कि इनमें एक खालिस्तानी था, निज्जर। उस निज्जर का क्या हो गया, हत्या हो गई। अब ये तो पता नहीं चला किसने की, पर जो कनाडा वाले हैं वो बोल रहे हैं कि ये हत्या किसने की है, इंडिया ने, इंडिया की इंटेलिजेंस ने। वो आरोप लगा रहे हैं इंडिया पे, इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की। पर उन्हें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि इंडिया की इमेज को खराब करने से बढ़िया है कि आप अपनी इमेज को अच्छा कीजिए। आप अपने यहाँ जो खालिस्तानी गतिविधियाँ हो रही हैं उन पे एक्शन लीजिए। आपके यहाँ पे जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन पे आप कार्रवाई कीजिए। इंडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं। हालांकि इंडिया ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि इंडिया का इसमें कोई भी रोल नहीं है। फिर भी ये ऐसा मानते हैं कि इंडिया का रोल है, जिसमें इंडिया ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी। उन्हीं आतंकवादियों में से एक था निज्जर। यानी इंडिया के लिए तो वो क्या था, टेररिस्ट था। तो अगर निज्जर की डेथ हुई है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक आतंकवादी मारा गया, उस पर 10 या 15 लाख का इनाम भी था। ठीक है। तो अब देखिए, निज्जर की हत्या होते ही क्या हो गया, कनाडा को अपने वोट बैंक की चिंता हो गई कि कनाडा के राष्ट्रपति को लग गया कि अब इलेक्शंस में मेरे वोट कहीं, ये 17-18 लाख वोट जो भी हैं, ये कहीं कट ना जाए। तो सहानुभूति, खालिस्तान के प्रति बोलना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर आप वर्ल्ड के तौर पे भी देखोगे तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप आतंकवादियों का अगर पनाह दे रहे हैं, आतंकवादियों का अगर साथ दे रहे हैं, तो आप भी खुद एक आतंकवादी ही हैं, मान सकते हैं। पाकिस्तान की तरह अगर कनाडा भी करेगा तो एक नया पाकिस्तान कनाडा बन जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ ध्यान देने की बात ये है कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशंस अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे। एक एडवाइजरी जारी की थी कनाडा ने इंडिया में टूरिज़्म के लिए, और इंडिया ने सेम काम किया कनाडा के लिए। कनाडा में भी जो टूरिज़्म, हमारे जो लोग रहते हैं उनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की कि यहाँ यहाँ मत जाना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ इंडिया ने पासपोर्ट वीज़ा पे भी बैन लगा दिया है फ़िलहाल। जो कनाडा के लिए जो भी वीज़ा वगैरह, कनाडा से भारत में आने वाले लोगों के लिए वीज़ा जो है वो बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है। ठीक है, आज 21 तारीख से ये बैन स्टार्ट है। तो अब मेन चीज़ क्या है कि ये रिलेशंस क्यों ख़राब हो रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न है कि कनाडा कनाडा खालिस्तान को क्या देता है, पनाह देता है। खालिस्तानी लोगों को क्या देता है, पनाह देता है। बहुत ही बुरी बात है, आप सभी भी जानते हैं कि किसी भी देश की अगर आंतरिक जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश करोगे तो वो देश क्या करेगा, रिएक्ट जरूर करेगा। और यही चीज़ अब कनाडा से बर्दाश्त नहीं हो रही। इंडिया ने कनाडा के जो प्रधानमंत्री भारत में आए थे उनसे भी बहुत अच्छा सलूक नहीं किया गया, क्योंकि आमतौर पे इस तरीके का सलूक देखा भी नहीं जाता है। बट ये चीज़ उन्हें भी ध्यान देनी चाहिए कि आगे इससे भी बुरा होगा अगर इस तरीके का आप प्रोग्राम चलाओगे। खालिस्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंडिया में। ये इंडिया ने बिल्कुल साफ साफ क्या कर दिया है, दिखा दिया दुनिया को। इंडिया ने उनके जो एम्बेसडर वगैरह थे, जो फॉरेन एम्बेसडर थे, उनको 5 दिन के लिए टाइम दे दिया कि 5 दिन में आप अपने देश में चले जाओ, हमारा देश खाली करो। साथ ही कनाडा ने भी भारत के जो एम्बेसडर वगैरह थे वहाँ पे रहते थे, उन्हें भी वापस भेज दिया है। अब चलो यहाँ से, अब रिलेशन सुधारने की बात अगर हो तो रिलेशन किस शर्तों पे सुधर सकते हैं। तो सबसे मेन जो शर्त है
वो तो एक ही है कि कनाडा को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि वो अपने देश में इस तरह की गतिविधि ना होने दे। खालिस्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया के द्वारा आज नहीं, पहले से ये बात बोली जा रही है कि जो कनाडा में हमारी एम्बेसी पे जो मतलब पथराव होते थे या जलाई जाती थी, वहाँ पे लोगों को धमकी दी जाती थी और उनके बारे में प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। दोनों ही देशों का जो ट्रेड है वो रुक जाएगा, यहाँ से बहुत कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी पे तो दोनों के देशों की फ़र्क पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया और जो कनाडा का जो ट्रेड है वो लगभग सेम होता है। जितना हम निर्यात करते हैं उतना ही आयात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर दोनों के देश की छवि, एक बोल सकते हैं कि छवि दूसरे देशों के सामने थोड़ी सी खराब होगी। और इसमें भी कनाडा को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि इंडिया एक उभरता हुआ क्या है, मार्केट है। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया, आज के दिन इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देश इंडिया, और इंडिया में बहुत सारा मार्केट है वो ग्रैब करने वाला है। इंडिया मतलब सारे देश, रसिया हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील, ये सारे देश, मतलब ये सारे देश जानते हैं। अमेरिका, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, अलास्का, जो भी इसके पास रहते हैं वो भी इंडिया को मानते हैं कि इंडिया से पंगा लेना ठीक नहीं है। इसीलिए अमेरिका कनाडा को समझाएगा भी, हो सकता है अमेरिका कनाडा का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ इंडिया को सुझाव भी दे दे, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया के पास में अभी बहुत पावर है। और इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ा के देखें तो कनाडा और इंडिया को अपने रिलेशन सुधारने में फ़ायदा है। कनाडा को भी अब सोचना चाहिए कि आप किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में बोलोगे या फिर इंटरनल्स मैटर को जो हर्ट करोगे आप, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर होगा दूसरे देश के लिए। तो कनाडा को ये चीज़ समझनी चाहिए। इंडिया को साथ ही साथ और भी एक्शंस प्लान लेने चाहिए। जो भी कनाडा में जो खालिस्तानी लोग हैं उनकी सारी की सारी जानकारी भेजनी चाहिए कनाडा को, और उन पे दबाव बनाना चाहिए कि आप इनके खिलाफ कुछ न कुछ कीजिए। आप कोर्ट वगैरह में ले जाइए, उन्हें अरेस्ट कीजिए, कुछ कीजिए। जो भी आतंकवादी हैं कनाडा को भी हेल्प करनी चाहिए। इस मुद्दे को इस तरीके से ही सुलझाया जा सकता है, और आपस में लड़के तो मेरे ख्याल से इसका हल निकलना बहुत ही मुश्किल है। बट कनाडा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इफ़ यू आर हेल्पिंग द पर्सन्स, यू आर हेल्पिंग द टेररिस्ट, देन टेररिज्म विल ऑल्सो बी देयर। तो कनाडा में भी इस तरह की गतिविधियाँ होंगी। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यहीं क्या बन जाए, खालिस्तान बन जाए, क्योंकि खालिस्तान का कोई चेहरा तो नहीं है। खालिस्तान ये तो नहीं चाहता कि खालिस्तान सिर्फ भारत में ही हो। खालिस्तान कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे वो लोग रहेंगे, खालिस्तानी लोग रहेंगे, वहीं पे खालिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कनाडा इन चीज़ों पे ध्यान देगा। अभी शायद G20 मीटिंग में आया था तो वहाँ पे अच्छे से बिहेव नहीं हुआ शायद इनके साथ, इस वजह से उन्हें थोड़ी सी मिर्ची लग गई है बोल सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में वो इस चीज़ की तरफ देखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि सिंपल सी चीज़ है। अगर आप किसी देश को हर्ट करोगे तो वो देश चुप नहीं बैठेगा, जिसमें से इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। इंडिया की पावर तो आप सभी को पता ही है। पाकिस्तान फंडेड देश है, वहाँ पे खालिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान फंड करता है उन्हें। तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर होंगी। कनाडा वालों को समझ जाना चाहिए, और इंडिया को भी, जो कनाडा में लोग रहते हैं वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि कौन से लोग खालिस्तानी हैं, उनसे बच के रहें। और जब भी हो सके तो उन्हें क्या करें, जलील करें, बताएं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और वो किस चीज़ के अपोज कर रहे हैं, यानी किस चीज़ के लिए अपोज कर रहे हैं। वो रहना वहाँ है, खाना वहाँ है उन्हें, ठीक है। और कनाडा में और भारत में जगह चाहिए उन्हें। कनाडा में रहो रहो आप, अच्छा है। कनाडा में जाओ, मतलब अच्छी जगह है, रहो आराम से। क्यों बिना देश भारत को क्रिटिसाइज करते हो तुम लोग वहाँ रह के। ठीक है, अब होना जाना उससे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि पंजाब एक हमारा बहुत ही अच्छा स्टेट है। बहुत ही मतलब, मैं बोलता हूँ कि पंजाब और हरियाणा तो ऐसे स्टेट हैं मेरे ख्याल से पूरे भारत में, इसके अलावा इतने अच्छे स्टेट नहीं हो सकते। क्या मतलब, इन्वायरमेंट अगर आप देखोगे फ्रेंडली है पूरी सारी चीज़ें। फार्मर्स सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं, खेती से बाड़ी सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है, खेती बाड़ी। और ये दिल्ली से लगते हुए इलाके भी हैं, और नॉर्थ में पड़ते हैं, तो गर्मी सर्दी सारे मौसम बहुत अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टेट है पंजाब और हरियाणा, दोनों ये।
ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मेन बात यही थी कि जो कनाडा के वीज़ा पे रोक लगा दी है भारत ने, 21 तारीख से रोक लगा दी है आज से। तो ये चीज़ें आप सभी को भी ध्यान देनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को पता होनी चाहिए। धन्यवाद।